ओम श्री हरि। अनुराग पदावली पद क्रमांक 241 से 245। सूरदास जी कहते हैं कि कोई गोपी अपनी सखी से कह रही है, सखी मेरे नेत्र इस ढंग के ही हो गए हैं, मैं करूं तो क्या। यदि जाना ही था तो फिर किस लिए आई थी, और मैंने इन्हें बुलाया ही कब था। अब तक मैं इस आशा में थी कि ये आकर मिलेंगे, किंतु ये तो कुछ फेरे से डालकर लौट गए, जैसे मैं कोई पराई स्त्री हूं। ये लोभ से भरे छलपूर्ण इसलिए दिखाते दौड़े आते हैं। तनिक सा मोहन का रूप चुराकर मैंने हृदय में छिपा कर रखा था, उसी को ये लेने आई हैं। ऐसे ये दुख देने वाले हैं। ये सच है कि बड़े लोग मारे हुए दुर्बल को ही मारते हैं। वे दिनों दिन अधिकाधिक धृष्टता करते जाते हैं। अतः चलो स्वामी के सामने जाकर इनकी सब बातें कहें। कोई गोपी कह रही है, सखी ये काम तो मेरे नेत्रों ने ही किया कि हमारा जो कुछ सर्वस्व था वे ले जाकर श्याम सुंदर को दे दिया। बुद्धि, विचार, कुल, मर्यादा सब कुछ खो दिया और इंद्रियों को पराया बना दिया, तथा स्वयं जाकर यहाँ लौट आए हैं, एवं हृदय में छिपे हुए मोहन के रूप को भी छीन लेना चाहते हैं। इनका हृदय ऐसा निष्ठुर है कि अब मेरे जीवन को भी नष्ट कर देना चाहते हैं। इन्हें पालने पोसने के फल सुनो। इन्होंने तो शत्रुता को ही उसका फल मान लिया है। कोई गोपी कह रही है, सखी मेरे नेत्र रूपी चकोर अपने आप को भूल गए हैं। वे रात दिन पलक गिराने की सुधि भूले निरखते रहते हैं। इतने पर भी ये श्याम सुंदर के सौंदर्य रूपी अमृत से तृप्त नहीं हुई। एक घड़ी को क्षण, प्रहर को घड़ी, दिन को प्रहर और एक युग को एक दिन के समान मोहन को देखते समय समझते हैं। उसके स्वाद में ऐसे लगे हैं कि एक पल को भी उसे छोड़ते नहीं और उसी में लीन हो रहे हैं। श्याम सुंदर के मुख चंद्र का आतुरता पूर्वक पान करते हुए ये तनिक भी थकते नहीं। स्वामी का मनोहर शरीर देखकर ये उनके अंग प्रत्यंग में उलझ गए हैं। कोई गोपी कह रही है, सखी श्याम सुंदर का मुख चंद्रमा के और मेरी आंखें दो चकोरों के समान हैं। मैं इन्हें यत्न पूर्वक वस्त्र घूंघट की आड़ में रखे रहती हूँ। कितना ही अनुनय मैंने किया, फिर भी ये मानते ही नहीं। बलपूर्वक इन्होंने मूर्खता पकड़ और उस चंचल मनमोहन से जाकर प्रीत जोड़ ली, तथा ऐसी विवश व्याकुल हो गई हैं कि उड़कर वहीं लग जाना चाहती हैं। किंतु तनिक अज्ञान रूपी डोरी में बंधे होने से रुक रही हैं। इन्होंने हठपूर्वक चंचलता अपना ली है, हमसे भी चोरी करती फिरती हैं। हमारे स्वामी नटनागर मनमोहन ने अमृत की वर्षा करके रस के समुद्र में इन्हें झकझोर डुबो दिया है। कोई गोपी कह रही है, सखी मेरे नेत्र लोभ से हटते ही नहीं। श्याम सुंदर रूपी दीपक पर उसे चंद्रमा समझकर मुग्ध हुए ये पतंग के समान जल रहे हैं, संतप्त हो रहे हैं। जैसे भौरा केतकी पुष्प के वश में पड़ने पर वहां से निकल नहीं पाता, अथवा जैसे लोभी व्यक्ति लालच नहीं छोड़ता, वैसे ही ये भी अत्यंत उमंग में भरे हैं। स्वर पर मुग्ध मृग के समान श्याम सुंदर के सम्मुख ही दिखते हैं। कठोर दुख सहते हैं, डरते नहीं। वे मोहन तो धोखा देते हैं। ये सब जानते हुए भी ये सदा चित्त से उनसे
प्रेम ही करते हैं। जैसे जीवित रहते पतंगा प्रेमवश बार बार घूमकर दीपक पर गिरता और मूर्छित होकर अंत में मर जाता है। जैसे मछली चारे के लोभ से कटिया निगल जाती है और वह उसके गले में फंस जाती है। अथवा जैसे उत्तम योद्धा तब तक युद्ध नहीं छोड़ता जब तक वह पृथ्वी पर घायल होकर गिर नहीं जाता। उसी प्रकार ये नेत्र श्याम सुंदर की शोभा पर लुब्ध हो जीते जी वही भिड़े रहते हैं।